दोस्तों अभी हम लोग प्रेजेंट है रेलवे भर्ती बोर्ड रांची के सामने में, और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिनका कि आज 13 अक्टूबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट का डीवी इनका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो आइए हम लोग इनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनका कैसा रहा आज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा एक्सपीरियंस, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर डीवी के लिए आने वाले हैं उनको कुछ जानकारियाँ मिल सके और उनका जो नर्वसनेस है, उनका जो डर है वो दूर हो सके। तो भाई साहब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम रतन कुमार दांगी है जी, और मेरा सिलेक्शन ये एलपी 2024 में हुआ है जी। मेरा डीवी कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और हम लोग को मेडिकल के लिए चक्रधरपुर भेजा गया जी। तो आज ही इसके लिए निकलना होगा। सारा प्रोसेस बढ़िया से हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। पूरा कोऑपरेटिव है। हाँ, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या था? मेरा रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे था। 9:30 बजे था। एंट्री कितने बजे हुआ? एंट्री हुआ सदन टाइम था, टाइम पे एंट्री हो गया। एंट्री होने के साथ ही सबसे पहला जो प्रोसेस हुआ वो क्या हुआ? जी हम लोग को डॉक्यूमेंट अरेंज करने के लिए बोला गया। हाँ। और वहाँ दो फॉर्म मिला एक हाँ। टाइप से, उसको भरने के लिए बोला गया। हाँ। पूरा फॉर्म हम लोग ने फिल किया। हाँ। फिर वही फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के लिए बुलाया गया। हाँ। 3 CBT है तो तीनों का वेरिफिकेशन हुआ 3 बार। हाँ। बस उसके बाद फिर डीवी के लिए बुलाया गया। उसके बाद हाँ। एक डीवी चेक हुआ। हाँ। फिर वहाँ टोटल वेरिफिकेशन के बाद फिर जो हेड होते हैं उनके ऊपर उनके पास भेजा गया। ठीक। फिर वहाँ बढ़िया से फिर चेक हुआ। हाँ। फिर वो मेमो के लिए मेडिकल के लिए ऊपर भेजा गया, यहाँ 2nd फ्लोर में। हाँ। वहाँ फिर वही टिकट वगैरह निकला और फिर हम लोग को भेज दिया गया कि आप लोग का जो मेमो का जो है पेपर वो हम लोग भेजवा देंगे वहीं हॉस्पिटल। हाँ। आप लोग चले जाइए। ठीक। तो मेरा तो चक्रधरपुर दिया है। ठीक। तो जो आपने सबसे फर्स्ट स्टेप बताया वो ये कहा कि आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए कहा गया। जी। तो आपकी कैटेगरी क्या है? मेरा UR है सर। अनरिजर्व्ड है। जी। तो वो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट बताइए जो आपके द्वारा सबमिट किया गया RRB ऑफिस में। सर मेरा 10th प्लस ITI था, मिनिमम क्वालिफिकेशन था। हाँ। तो मैं 10th का सर्टिफिकेट हाँ। और मार्कशीट और ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट बस और आधार कार्ड है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं? हाँ 2 सेट बनाना था, 2 ठीक। सेट। ठीक। बस 2 सेट बनाया, बस उसी से हो गया मेरे वेरिफिकेशन। इसे मैच करते गए। ठीक। मात्र 5 डॉक्यूमेंट। हाँ मेरे 10 लिए का तो उतना ही। हाँ, आपके लिए उतना ही। हाँ। ठीक है। हाँ, उस फॉर्म के बारे में बताइए। उस फॉर्म को भरने में किसी तरह की कोई परेशानी हुई? कोई परेशानी नहीं, जो फॉर्म फिल करते समय भरे थे वही भरना है उसमें बस। ठीक। ठीक। जी। आज टोटल कितने अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? फर्स्ट शिफ्ट में 18 को बुलाया गया था। ठीक। इसमें 14 प्रेजेंट थे। ठीक। जी। 4 एब्सेंट थे। जी जी। तो सारे 14 एस्पिरेंट को रेलवे हॉस्पिटल अलॉट कर दिया गया या फिर कुछ एस्पिरेंट को होल्ड किया गया? एक एस्पिरेंट ऐसा था कि उसका NTPC का भी एग्ज़ाम था। हाँ। तो उसको होल्ड करके भेज दिया गया कि जाइए आप एग्ज़ाम देके आइए, फिर उसके बाद आपका प्रोसेस किया जाएगा। ब्लॉक डेट उसका भी आज ही हो जाएगा, ब्लॉक डेट में नहीं। उसका अच्छा। रख लिया गया डॉक्यूमेंट। हाँ। बोले कि आप एग्ज़ाम देके आओ, सामने में ही था 5 हाँ। किलोमीटर के रेंज में। ठीक। ठीक। बाकी लगता है कि आज सबका हो जाएगा फर्स्ट शिफ्ट का। हाँ। तो सर्वर इशू था इसके लिए, नहीं तो बहुत जल्दी ही हो जाता। ठीक है। पूरा बढ़िया से हुआ डॉक्यूमेंट, कोई दिक्कत नहीं हो। सर्वर इशू के कारण इतना लेट हो रहा है। ठीक। जी। कोई ऐसा एस्पिरेंट था जिसका कि नाम वगैरह में मिसमैच हो तो उन लोगों को एफिडेविट वगैरह दिया गया या फिर एफिडेविट वगैरह बनवा करके लाने के लिए कहा गया? ऐसा स्टूडेंट तो नहीं था। कोई ऐसा एस्पिरेंट जिसके कैटेगरी सर्टिफिकेट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो उसको होल्ड पे रखा गया हो कि आप पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के आइए? नहीं, ऐसा भी कोई एस्पिरेंट नहीं था। ठीक है। अपना जर्नी के बारे में बताइए। आपका CBT 1, CBT 2, CBT 3 इन तीनों का जर्नी कैसा रहा आपका? सर बहुत बढ़िया रहा। CBT 1 रांची में ही हुआ था, जाना में। ठीक। फिर CBT 2 के लिए हम लोग को तिरुवनंतपुरम सेंटर बहुत दूर दे दिया था। ठीक। वहाँ गए, कैंसिल हो गया एग्ज़ाम। हाँ। फिर रिटर्न आए, फिर से शेड्यूल हुआ, फिर रांची में सेंटर आया। फिर CBT 2 का एग्ज़ाम रांची में हुआ, CBT 3 भी रांची में हुआ। तीनों के लिए बहुत कड़ी परिश्रम किए सर। ठीक। और बस सफलता देख ही रहे हैं। आपको CBT 2 का पहला वाला सेंटर तिरुवनंतपुरम भेज दिया गया था? तिरुवनंतपुरम सर, बहुत ये दूर तो सेंटर। कोई लॉजिक ही कनेक्ट नहीं हो रहा है। जी जी। और कैंसिल भी हो गया। सबसे बड़ा बात यह है कि हो जाता तो दिक्कत नहीं था। अच्छा। वहाँ गए और कैंसिल हो गया, फिर रिटर्न आना पड़ा दुखित। फिर इसी सिचुएशन में ट्रेन में रिजल्ट भी दे दिया टेक्नीशियन का। हाँ। अब मेरे टेक्नीशियन में 0.1 से नहीं हुआ, इसमें ओहो। बहुत दुखित हुआ। उधर भी दुख था, इधर भी। फिर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है अच्छे के लिए। वो गुवाहाटी बोर्ड से मैंने डाला था टेक्नीशियन, और ये मेरा रांची बोर्ड मेरा होम टाउन का जोन है। अच्छा। तो जो होता है सही होता है, अभी पता चला।
अपना जोन से हो गया, उसमें नहीं हुआ वही ठीक है। CBT 1 में आपका रॉ मार्क्स क्या था? CBT 1 में मेरा रॉ मार्क्स था 75 आया था, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 75 नॉर्मलाइज मार्क्स जी। और रॉ मार्क्स रॉ मार्क्स शायद 56 था 56 जी। और CBT 2 में आपका रॉ मार्क्स कितना था? रॉ मार्क्स मेरा 71 था। 71 और नॉर्मलाइज मार्क्स? इग्नोर बहुत क्वेश्चन इसमें हुआ था, तो जब फाइनल में स्कोर कार्ड आया तो उसमें 75 मार्क्स था। और CBT 2 में तो नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था? जी उसमें नहीं, हुआ नहीं, नहीं, एक जोन में ही खत्म हो गया था, एक शिफ्ट में। ठीक है। और साइको में कैसा स्कोर रहा था? साइको में मेरा 308 नंबर था, हाँ। वही 22.7 समथिंग स्कोर बना था मेरा। ठीक है। साइको में, जी ठीक, चलिए अभी आप खुश हैं? जी सर, बहुत खुश हैं। बस अब मेडिकल किसी तरह हो जाए। हो जाएगा, सब हो जाएगा, इतना दूर तक आए सब हो जी जाएगा। जी इसको एक सफलता मानते हैं? सर। जी सर, बहुत। इस सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? जी सर, अपने माता पिता और गुरुजनों का। यदि अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? बस यही कहते हैं, धैर्य रखिए, धैर्य रखिएगा तो सब होगा। मैं ग्रुप डी से 2019 से लगा हुआ हूँ। ठीक। थोड़ा थोड़ा के चलते नहीं हो पा रहा था, लेकिन आखिरकार ALP में हुआ, अपना होम जोन से हुआ, बहुत खुश हैं। बस धैर्य रखिए, सफलता जरूर मिलेगा, और लगातार मेहनत कीजिए। मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हुआ? जी सर, क्या हेल्प हुआ? से बहुत हेल्प हुआ। प्रीवियस ईयर बहुत हेल्प किया। एक्यूरेसी बना, स्पीड बना, ये सब मेरा नहीं था। फिर मैथ भी अच्छा खराब था, वो भी सही हुआ। तो मॉक टेस्ट का भी बहुत महत्व है सर एग्ज़ाम के लिए। आप कहाँ से मॉक टेस्ट लगाते थे? टेक्स्ट बुक से लगाते थे, और साइको के लिए अनलिमिटेड एजुकेशन। अच्छा, जी ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, धन्यवाद सर। चलिए, विल सी ऑल द बेस्ट। मेरा ये दोस्त है, अच्छा, ये हमेशा मेरा एग्जाम रहता है, जरूर है, हमेशा ही सारा काम छोड़ के आता है। चलिए, दोस्ती हो तो ऐसा जी, भगवान हर किसी को ऐसा दोस्त दे। पहले तो मुझे लगा कि आपके भाई साहब हैं, मैंने आते ही इनसे यही पूछा। भाई से भी बढ़ के है। भाई से भी बढ़ के जी, है। जी, जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपके दोस्त को भी शुभकामनाएं हैं और ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से मेडिकल दीजिए और हम लोग आपका फाइनल सिलेक्शन के बाद भी एक इंटरव्यू ज़रूर करेंगे। कुछ फ्रेश एस्पिरेंट हैं जो कि LP का इस बार फॉर्म भरे हैं, उन फ्रेश एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? बस यही बोलेंगे, प्रीवियस ईयर पर ध्यान दीजिए। हाँ, और क्या टेस्ट लगाइए, उसमें क्या कमी है उसको एनालिसिस कीजिए, और उस पर बिजोड़ मेहनत कीजिए, और मॉक रेगुलर लगाइए, आपका ज़रूर सफलता मिलेगा। रेगुलर एकदम पढ़िए, 6 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। बस यही कहेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10। इनके जैसे कई सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रेगुलर मॉक टेस्ट लगाया है और उनको बेनिफिट भी हुआ है। तो हमारा ये DV का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।